नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवेंद्र नगर, महासमुंद और बलरामपुर जिले की। हम उठाएंगे आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे देवेंद्र नगर की, जहां सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। जिले में देवेंद्र नगर से सलेहा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सड़क पर गड्ढे इतने गहरे हैं कि वाहन चालकों के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। हालात ये हैं कि आए दिन राहगीर सड़क पर फिसलकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठा है। लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री का कहना है कि मरम्मत के लिए ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। गड्ढे मुक्त अभियान के बावजूद ये मार्ग उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने पन्ना कलेक्टर से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत हो, जिससे रोजमर्रा के हादसे रोके जा सके। देवेंद्र नगर में मंडी के सामने यहाँ पे काफ़ी सालों से देख रहे हैं, यहाँ गड्ढे हो जाते हैं, तो वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। प्रशासन से अनुरोध है कि इस रोड पर ध्यान दिया जाए, निर्माण करवाया। आए दिन यहाँ पे वाहन कभी एक्सीडेंट होता है, कभी वाहन गिरते हैं, पैदल चल रहे हैं, बहुत दिक्कत जा रही है। प्रशासन से अनुरोध है कि इस रोड में भी थोड़ा सा ध्यान दें, निर्माण हो सके। काफ़ी यहाँ पे परेशानियाँ जा रही हैं लोगों को, स्थानीय लोग हैं, बहुत दिक्कत जा रही है निकल रहे। सिंगल रोड है, सलेहा रोड में मंडी के पास सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए और ये गड्ढे हैं जो ये पूरे भरना चाहिए। वाहन आने वाले टकराते हैं, गिरते हैं, होते हैं, उनके लिए भी छोटे छोटे बच्चे जाते हैं कीचड़ में, बड़ी समस्या जाती है। रोड अगर चौड़ीकरण अच्छी रहेगी तो कोई समस्या ना जाएगी। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत, सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क ही कह पाना मुश्किल है। जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये बता रही है कि किस तरह का मरम्मत कार्य वहां पर किया होगा, किस तरह की सड़कें बनाई गई होंगी। फिलहाल क्या अपडेट्स इसको लेकर? जिस तरह से ग्रामीणों की ओर से लगातार शिकायत की जा रही है, रोजाना वहां पर हादसे हो रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या इसको लेकर आश्वासन दिया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि यह देवेंद्र नगर से सलेहा मार्ग जाने वाली सड़क है, जो कि यह लगभग 25 किलोमीटर की, जो लोक निर्माण विभाग के अंडर में आती है, जिसमें कि यह रोड पूरी रोड में परखच्चे उड़ गए। सड़क में रोड है या रोड में सड़क है, पता ही नहीं चल पा रहा कि सड़क में वाहन चलते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी मरम्मत का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। यह पूरी लापरवाही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा, क्योंकि वह ऑफिस में बैठकर ही अपना निरीक्षण करते, ना तो वहां पर मौके पर जाकर देखते हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते। भारी बड़े गड्ढे हो गए हैं। आपको मैं बता दूं कि इस रोड में मैं स्वयं आए दिन देखता हूं कि डेली आए दिन एक्सीडेंट होते गड्ढों की वजह से, लेकिन मरम्मत का कार्य आज तक नहीं किया जा सका है। वहीं इसमें हम बात करते हैं कि बड़ी बातें करते हैं कि सरकार की ओर से कहा जाता है कि सड़कें सही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और हकीकत। यह रोड लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि यह पूरी तरह से यह रोड क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन इसमें आज तक मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है। वहीं अधिकारियों से जब इस मामले पर अनादि टीम के द्वारा बात की गई फोन के माध्यम से, तो उनका रटाया जवाब था कि हमने ठेकेदार से बोल दिया है और हम जल्द से जल्द इस रोड का मरम्मत कार्य कराएंगे। जी बिल्कुल रविकांत, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि ठेकेदार से बातचीत हो गई है, जल्द से जल्द मरम्मत कार्य कराया जाएगा। इसको लेकर भी जानकारी दीजिए कि ये जो समस्या है ये लगभग कितने समय से यहाँ पर बनी हुई है और अभी तक इसको लेकर कितनी बार आश्वासन दिया जा चुका है? क्योंकि जिस तरह की हालात सड़कों के हो रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि अभी के हालात नहीं है, पहले से है, बारिश में और ज्यादा हालात बदतर हो गए हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि यह समस्या लगभग 3 से 4 वर्षों से है। इसमें एक बार मेंटेनेंस का काम हुआ था, इसके बाद से लगातार बार गड्ढे हो जाते हैं, तो यह लगभग साल 1 वर्ष से अभी बड़े गड्ढे, बारिश की वजह से और बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे क्योंकि बारिश अत्यधिक होने के कारण और बड़े गड्ढे हो गए हैं। ना तो इसकी पटरी भरी गई, जो रोड की पटरी है
तो सिंगल रोड है जिसमें आए दिन वाहन पलटने का भी खतरा बना रहता है और वहीं अधिकारियों द्वारा बस देख रेख भी नहीं की जाती। वहीं अधिकारियों द्वारा जब फोन के माध्यम से बात की जाती है तो वह कह देते हैं कि हम इसमें कार्यवाही करवाएंगे, वहीं पे मरम्मत का कार्य करवाएंगे। वहीं हमारे पास अभी हम आपको बता दें कि एक से जो रोड से निकलने वाले लोग उनसे भी मौके पर अभी वहीं उसी साइड खड़े हुए हैं। तो हम आपसे बता भैया क्या समस्या है? यहाँ 1 किलोमीटर की रोड ये पूरी गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। बहुत ज्यादा गड्ढे हो गए हैं रोड में। बता जी जी क्या हो गया? ये एक रोड है जो 1 किलोमीटर से कम इसमें 2-3 स्कूल भी है। रोड पर निकलती है, बच्चे आते जाते हैं। पूरी रोड है तो टूटी हुई है 1 किलोमीटर की, पूरी गड्ढे में तब्दील हुई। ना तो यहाँ पटरी भरती है ना यहाँ। अभी तो 2-3 माह से जब से बरसात लगी हुई, जब से कोई भी इसमें गड्ढे न थी, मटेरियल कोई कचरा या गिट्टी कोई या कुछ सीमेंट वगैरह या डामल वगैरह भरे, ये कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते, गाड़ियां गिरती हैं, कहीं कुछ होता है, आए दिन होती रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि यह समस्या लगातार देखने को मिल रही है और इसमें कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे जी। बिल्कुल रविकांत, देखिए लगातार हम इसको लेकर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये समझ में आ रहा है कि कितने हालात वहां पर बद से बदतर हो चुके हैं। और ऐसे में अगर प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है तो अब देखना ही होगा कि कब तक इस रोड की मरम्मत यहाँ करवाई जाती है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के महासमुंद की, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र के हालात जर्जर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक स्थित ग्राम कोलदा का उप स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार हालात में है। जर्जर भवन की छत से गिरता प्लास्टर हर पल बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। ओपीडी रीम में हो या फिर प्रसूता कक्ष, हर जगह खतरा मंडरा रहा है। रोजाना 15 से 20 मरीज इलाज के लिए इस अस्पताल में आते हैं, लेकिन ना तो मरीज सुरक्षित है और ना ही स्वास्थ्य कर्मी। हैरानी की बात यह रही कि 2022 में करीब 3 लाख रुपए से इस्तेमाल की मरम्मत की गई, लेकिन महज 3 साल में ही उप स्वास्थ्य केंद्र की जो बिल्डिंग है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। मामले में ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक ना कोई जवाब मिला, ना कोई कार्रवाई हुई। यहां तक कि कोलदा गांव के लोग बीते 10 सालों से चुनाव का बहिष्कार करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया। सन के अंतर्गत सन 2022 में 3.5 लाख रुपए आया था, लेकिन मात्र पुट्टी और टाइल्स का काम हुआ, ऊपर कोई मरम्मत नहीं हुआ। अभी प्लास्टर जो है गिर रही है, जिसके कारण यहाँ क्वार्टर का पूरा जर्जर, क्वार्टर हाल तो पूरा जर्जर है, वहाँ कोई स्टाफ ही नहीं रहता है। और रात में जो मरीज आते हैं, अब भवन जर्जर है तो यहाँ स्टाफ ही नहीं रहता, रात में मरीज आते हैं तो बहुत परेशानी होती है। अब फिलहाल भवन के छत ऊपर से गिर रहा है जी नीचे में। 10 साल हो गए, लगभग 8-10 साल। कई जगह हो गया, पंचायत में हो गया, बागवान के आसपास कई जगह भी शिकायत हो चुका है। ठीक है, देखेंगे, आएंगे, इसे सर्वे करेंगे, इसे बोलता है। और गांव के कोई विकास नहीं हो पाते ना। 10 साल हो गए चुनाव बहिष्कार चल रहा है हमारे गाँव में। परसों जो घटना हुई ना, प्लास्टर गिरा, उसकी जानकारी मैं ना व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप में डाली थी, अपने पीएससी ग्रुप में, और अपने आरएचओ सबको मतलब खबर की। गांव वाले बताते हैं कि ना 2022 से यहाँ मतलब मरम्मत के लिए पैसा आया था, तो उसमें भी ना यहाँ सिर्फ टाइल्स हुआ है और ना पुट्टी नाम के। और अभी मतलब हम लोग ना डर के कारण, मरीज लोग आते हैं तो हम लोग डर के कारण बाहर में अपना टेबल लगा के बैठते हैं। यहाँ कभी भी कुछ भी घटना हो सकता है। और हम लोग यहाँ क्वार्टर होते हुए भी वहाँ का पूरा छत गिरा है, तो हम लोग क्वार्टर होते हुए भी हम लोग यहाँ रेंट में रहकर अपना सेवा दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, उप स्वास्थ्य केंद्र की, जो बता रही हैं कि किस तरह से इलाज इस अस्पताल में हुआ करता था। मरीज अपनी जान जोखिम में डालकर
इस अस्पताल में आया करते थे और अब तस्वीरें और भी ज्यादा बिगड़ चुकी हैं, क्योंकि प्लास्टर छत का टपक रहा है और यही हालात हैं, चाहे वो प्रसूता कक्ष हो, चाहे वो आईसीयू वार्ड हो, तमाम जगह यही हालात है। गंभीर से गंभीर मरीज का इलाज यहां पर कर दिया जाता है, लेकिन अस्पताल की तस्वीरें ऐसी हैं। करीब 3 लाख से मरम्मत पहले भी की गई, लेकिन किस तरह की मरम्मत की गई, अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगले ही साल इस तरह के जो हालात है, इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो यहां से सामने आ रही है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रशासन इस अस्पताल के स्वास्थ्य केंद्र की, जिससे कई ग्रामीण जो है वो जुड़े हुए हैं, इसी पर डिपेंड है, इसको क्यों ठीक नहीं किया जा रहा है, क्यों इसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ रवि बिदानी जुड़ गए हैं। रवि, सीधा आप ही का रुख करेंगे। देखिए, अस्पताल की जो हालात है, जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर मरीजों का इलाज होता होगा। हालांकि अब सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं कि जब 3 लाख के लागत से मरम्मत कार्य यहाँ पर कराया गया, तो फिर वैसे ही हालात कैसे बन गए? क्या इसको लेकर वर्तमान में जानकारी मिल रही है? कब तक इसको लेकर ठीक कराने का आश्वासन दिया गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ऋषिका जी, महासमुंद में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है, वो स्वयं बीमार है। जहां ये आरोग्य जो अस्पताल है उसकी बात करेंगे, यहाँ लगातार जो बिल्डिंगें बनी है वो खराब होते चली जा रही है, समय बेसमय पे इसको रिपेयर कराया जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ के जो ये अस्पताल की जो स्थिति है कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। और इसके लिए प्रशासनिक जो लापरवाही है वो जिम्मेदार है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग का ना होना, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में जाके मुआयना नहीं करते हैं। जो संबंधित जो एजेंसियां हैं जो रिपेयर का काम करती है वो इस चीजों में इतनी लापरवाही बरती है, उसका खामियाजा है कि स्वास्थ्य विभाग की जो ये छतें हैं वो गिर रही है। अधिकारी जो है वही उनका जो ढाल मटोल जो जवाब है वो लगातार यही रहा है कि हम शासन की जिस तरीके से नियमावली है, योजनाएं हैं, उसके अनुसार हम समय बेसमय जो राशि आ रही है उससे रिपेयर तो करा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो बिल्डिंगें हैं उनमें जो रिपेयर हो रहा है और ये बिल्डिंगें खराब हो रही है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी किस तरीके से लापरवाही पूर्वक जवाब देते हैं और ये जो आम जनता को जिस तरीके से भोगना पड़ रहा है वो आप इसका जीता जागता नमूना है। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा हमेशा आम जनता को ही उठाना पड़ता है। किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन की आंख खुलती है और सवाल इस पर भी यही खड़े हो रहे हैं कि जहां पर मरीज अपना इलाज कराने जाते हैं उसी अगर भवन के हालात बेकार है तो फिर किस तरह से यहाँ पर इलाज किया जाएगा। हालांकि अगर आश्वासन को लेकर हम बात करें, क्योंकि पहले भी मरम्मत हो चुकी है, जैसे कि हम रिपोर्ट में लगातार बता रहे हैं कि 3 लाख से मरम्मत की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से यही हालात बन गए। ये मरम्मत लगभग कितने समय पहले हुई थी और अब इसको लेकर क्या आश्वासन दिया जा रहा है? कब तक इस अस्पताल की मरम्मत कराई जाएगी या फिर इसी भवन में इलाज चलता रहेगा? देखिए ऋषिका जी, जब ये कुल्दा के जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है वो इसकी सूचना जो है यहाँ के संबंधित जो जिले के अधिकारी हैं उनको दे रहे हैं और उनका कहना है कि बजट जो है वो सामान्य तौर पे सभी जगहों के लिए एक साथ नहीं आ पाती है, लेकिन ऐसे जो जगह है कोल्दा जो है उनके लिए तत्काल राशि जारी की जाएगी और उसको तत्काल जो है रिपेयर का काम कराया जा सके, ताकि वहाँ जो स्थानीय जो लोग हैं इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पहुंचने वाले उनको उसका लाभ मिल सके और जो चिकित्सा का जो काम है वो सुचारू रूप से चल सके। बहरहाल अभी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं इस बात को नहीं कह पा रहे हैं कि पैसा हम अभी जारी कर रहे हैं, लेकिन अभी फंड जैसे आएगा उपलब्ध होगा और वैसे हम जारी कर देंगे और जल्द से जल्द इस आरोग्य जो आयुष्मान का जो अस्पताल है उसको बनाने की प्रक्रिया जो है चालू कर दी जाएगी। बिल्कुल रवि, अब देखना ये होगा कि कब तक अस्पताल का मरम्मत कार्य किया जाता है, कब तक की प्रक्रिया शुरू होती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्र से, जहां पर जान को खतरा बना हुआ है मरीजों की। अस्पताल की छतें गिर रही हैं, प्लास्टर टपक रहा है और ऐसे में मरीज और स्टाफ दोनों में ही डर का माहौल बना हुआ है और बस अब यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस उप स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत कराई जाए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की, जहां सड़क ना होने के कारण एक प्रसूता को बीच रास्ते में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से मानवता के सिस्टम की नाकामी को आईना दिखाती एक झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। वाड्रफनगर विकासखंड के सोनहत गांव की गर्भवती महिला को जब प्रसव पीड़ा हुई तो एम्बुलेंस गांव तक पहुंच ही नहीं सकी। वजह थी सड़क और पुल का अभाव। परिजनों ने गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने की हर संभव कोशिश की है। गांव से 15 किलोमीटर दूर सिविल अस्पताल रघुनाथ नगर ले जाने के लिए महिला को बाइक पर बैठा कर निकले, लेकिन रास्ते में ही महिला को प्रसव हो गया। खुले आसमान के नीचे महिला ने बच्चे को जन्म दिया और इसके बाद नवजात को गोद में लिए हुए महिला ने नदी पार की, अस्पताल पहुंची। और यह घटना न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि आज भी हजारों लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, सिस्टम की नाकामी की तस्वीरें हैं, प्रशासन की लापरवाही की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख रहे होंगे प्रसूता अपने नवजात बच्चे को लेकर किस तरह से खतरा जान पर मोड़ लेते हुए नदी पार कर रही है। और फिर नदी पार करते हुए जब वो अस्पताल पहुंची तो वहां पर इलाज हुआ। आलम यह है कि ना तो नदी है, ना तो गांव में सड़क है, ना तो बुनियादी सुविधाएं हैं, और सड़क ना होने की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती है। किसी तरह से जैसे ही महिला को प्रसव हुआ तो बाइक पर ग्रामीण लेकर निकले, लेकिन वो नहीं पहुंच सके और बीच रास्ते में ही महिला को बच्चे को जन्म देना पड़ा। और उसके बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नवजात को लेकर महिला नदी पार करते हुए, जान का खतरा लेते हुए पहुंची अस्पताल, जहां पर उसका इलाज किया गया। इससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए हमारे साथ इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए बलरामपुर से संवाददाता कुलेश्वर जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, सीधा रुख करेंगे आपका। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मानवता को शर्मसार करती तस्वीरें हैं, प्रशासन की नाकामी को उजागर करती ये तस्वीरें हैं। हालांकि इस पूरे मामले के बाद अब क्या कुछ कहना है, प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है? जो प्रतिनिधि दावे और वादे करते थे उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? ना तो वहां पर सड़क है, ना ही कोई बुनियादी सुविधाएं, जिसकी वजह से ये तस्वीरें सामने आ रही है। जी ऋषिका जी, देखिए बता दें, पूरा मामला जो है वाड्रफनगर ब्लॉक के सोनहत गांव का है। यहाँ पे एक पीड़ित महिला जो इस अस्पताल के लिए निकली थी और रास्ते में ही नवजात को जन्म देती है, क्योंकि वहाँ रोड जाने के लिए एम्बुलेंस गांव तक पहुँच नहीं सकती, पुलिया है नहीं। और जैसे ही घर से निकली, रास्ते में ही बच्चे को जन्म दी। और जैसे जन्म होने के बाद एक हैरान करने वाली तस्वीर ये सामने आई है, जो नवजात को गोद में लेकर वो नदी पार करती हुई, नदी पार करके वो नदी पार की और उसके बाद 15 किलोमीटर बाइक पर बैठाकर उसको अस्पताल पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन में एक बड़ा तस्वीर सामने आया है और पोल खोलता है ये कि हकीकत में क्या गांव में किस तरह का विकास हुआ है। और एक बड़ी बात बता दूं, जो महिला थी वो पंडो जनजाति से आती थी, पंडो जनजाति के समुदाय के लोग हैं वो, और वहां तक जो अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। इसके बाद बाइक का सहारा लेकर 15 किलोमीटर बाइक में बैठाकर पहुंचाया गया। जब इस मामले में हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का यह कहना है कि एम्बुलेंस रास्ते नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। लेकिन एक ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आज तक वहाँ रोड नहीं पहुंच पाना, ये कहाँ तक सही है? प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और कहीं ना कहीं एक वहाँ जो पंचायत है, पंचायत के लोगों पर, जो वहाँ पंचायत में सचिव सरपंच होते हैं, उन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आज तक वहाँ मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं पहुंच पाई है। जी ऋषिका जी। बिल्कुल, देखिए मूलभूत सुविधाएं पूरे गांव में नहीं है और ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो दावे वादे किए जाते थे नेताओं की तरफ से, वो दावे और वादों का क्या हुआ? और क्योंकि बुनियादी सुविधाओं से वंचित है पूरा गांव, ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि कब तक इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए कुलेश्वर आपका बहुत शुक्रिया। तो देवेंद्रनगर, महासमुंद और बलरामपुर तीनों ही जगह समस्या ऐसी हैं, गंभीर समस्याएं हैं जिनका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। देवेंद्रनगर जहां पर सड़कों में गड्ढे हैं, महासमुंद जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र के हालात बिगड़े हुए हैं, और वहीं बलरामपुर जहां पर तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से मानवता को शर्मसार करती तस्वीरें सामने आई। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि प्रशासन इन तमाम समस्याओं का समाधान करेगा जल्द से जल्द। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अपने लिए अनादि टीवी के साथ नमस्कार।